ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. सो मुख्य अतिथि सम्मेलन को जाते समय पहले दर्जे का बजाय दूसरे दर्जे में जाकर 150 रुपये बचाना चाहते थे. स्टेशन पर उन्हें 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई तो फूल मालाएं भी बेचने का विचार उन्हें आता है. जब अपनी चप्पलें चोरी हो जाती है तो दूसरों की चप्पलें पहनकर चले जाते हैं. इन सब घटनाओं से मुख्य अतिथि की बेईमानी दिखाई देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने सुझाव दिया कि देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए. एक चप्पल यहाँ उतारी तो दूसरी 10 फीट दूरी पर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती. एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा. मैंने ऐसा ही किया था. लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? आंसर, सम्मेलन में लेखक की सभी वस्तुएं चोरी हो रही थी. ताला तक सब चुरा लिया गया था. अब वे ही बचे थे. अगर वे वहीं रुके तो उन्हीं को चुरा लिया जा सकता था. यह सोचकर लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया. नेक्स्ट, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में यह लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास भोजन की उत्तम व्यवस्था करेंगे. नेक्स्ट, आपके आगमन से उदीयमान तथा ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी. ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 4 ಸಾಲುಗಳು. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಬಂಧ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವನಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು 4 ಸಲ ಬರೀರಿ. आज का युग इंटरनेट का युग है. इसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा हो गया है. इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है. इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है इंटरनेट भी उतनी ही ज़रूरी है. इन अर्थोलग डेफिनेशन, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है ಅಂತ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, IT ಮತ್ತು ITS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾನಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಪೈರಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್, ಹೈಕಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಕ್ತ ಕಾ ದುರುಪಯೋಗ, ಅನಾವಶ್ಯಕ और अनुपयुक्त जानकारी हासिल, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆದು, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಬರೀರಿ. ಸೇವಾ ಮೇ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಬರೆದು ವಿಷಯ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಸೊ 3 दिन की छुट्टी के लिए ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಡೇಟು ಅದೇ ಡೇಟದ ಮುಂದಿನ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೆದು, ಸ್ಥಾನ ದಿನಾಂಕ ಬರೆದು, ಅಪ್ಕ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನಿನ್ನಷ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? ನೋಡಿ, इंटरनेट द्वारा दूर के रहने वाले रिश्तेदार या दोस्तों को कोई विचार, विषय, स्थिर चित्र हो या वीडियो चित्र हो आसानी से कम खर्च में भेजा जा सकता है. पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं. इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು महिला की साहसगाथा पाठದ आशय ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, महिला की साहसगाथा पाठ से बच्चे बचेंद्री पाल के जीवन का परिचय पाते हैं. साथ ही महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है. इस बात को इस निदर्शन से समझते हैं. इस महिला से प्रेरणा पाकर बच्चे साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुणों को सीख सकते हैं. इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त होते हैं. यह पाठ सिद्ध करता है मेहनत का फल अच्छा होता है. ಇನ್ನು ಪೂರಕ ವಾಚನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ನೋಡಿ, शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनियम गैसों से हुआ है.
इन शनैचर का अर्थ क्या है? शनि सूर्य किसका पुत्र है? शनैचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला, और शनि सूर्य महाराज का पुत्र है। शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। कैसे? शनि ग्रह के चारों ओर अत्यंत सुंदर वलय है, वे स्पष्ट और विस्तृत है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इसके गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। इन टाइटन की विशेषता के बारे में कहता है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। वह सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। इन शनि ग्रह ठंडा ग्रह क्यों माना गया है? अंत कहता है। शनि सूर्य का ताप शनि ग्रह की सतह पर बहुत कम पहुंचाता है। पृथ्वी का मात्र 1.25 हिस्सा। शनि का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह कहा जाता है। इन महात्मा गांधी जी का सत्य की शक्ति के बारे में कथन क्या है? नोड़िए, महात्मा गांधी जी का कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर करते हैं उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत कभी नहीं होता। अंत देखो, इन सत्य क्या होता है, उसका स्वरूप कैसे होता है? सत्य बहुत भोला भाला, बहुत सीधा साधा होता है। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही सत्य कहलाता है। सत्य का स्वरूप है कि दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। इन शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका ऐसे बताया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। अंतकर्त देना गीता 15 उत्तरहित। इन दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। इन इंटरनेट बैंकिंग से क्या उपयोग है? अंत केड़ीदारे नोड़ी, इंटरनेट से व्यापार में घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बचता है। इंटरनेट से बैंकिंग में दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। इन अब्दुल कलाम जी का बचपन कैसे बीता? अंत प्रश्न बರ್ತदा। अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहा करते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। इस प्रकार अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। इन कर्नाटक के नदियों और बांधों से क्या लाभ है? अंत केड़ीदारे। कर्नाटक के प्रमुख नदियों और बांधे गए हैं, इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे राज्य को ऊर्जा प्राप्ति होती है। इन वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। इन ई गवर्नेंस क्या है? अंत कहता है। सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित करना ही ई गवर्नेंस है। इससे प्रशासन पारदर्शी बनता है। इन बिचेंद्री का बचपन कैसे बीता? अंत केड़ीदारे। बिचेंद्री का बचपन बहुत ही मुश्किल में बीता। बचपन में बिचेंद्री रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। सिलाई का काम सीख लिया था और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड की शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट, धीरज सक्सेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? धीरज सक्सेना के घर में पहले साधोराम नाम का एक नौकर काम करता था। खतरनाक चोट के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था। सक्सेना परिवार के लोग पूरी तरह से साधोराम पर निर्भर थे। मजबूर होकर घरेलू कामकाज और नाती पोतों के होमवर्क के लिए रोबोट को रखने का निर्णय लिया। इन रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल क्यों हुई? रोबोनिल और रोबोदीप ने रोबोटिक संघ में जाकर साधोराम के बारे में सारी बातें बता दी। इन सब बातों को सुनकर अध्यक्ष संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में यह तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों ने काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल की घोषणा का आह्वान कर दिया गया। इस खबर से रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल मच गई। इन गांव के आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है?
गांव को साफ सुथरा रखना और गांव में एक ही जगह पर कूड़ा डालना चाहिए और गांव में पेड़ पौधे लगाकर गांव को हरा भरा रखना चाहिए। इन सभी से हम यह कहते हैं कि यस, हरा भरा रखना और गांव को एक नया जीवन प्रदान करने से हम गांव को एक आदर्श गांव बनाया जा सकता है। इन कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में क्या कहा? कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में कहा कि इन बच्चों ने गांव को स्वच्छ वातावरण देकर इसे एक नया जीवन प्रदान किया है। इसके कारण आपका गांव एक गांव नया बन गया है। इन 5,000 रुपये मिलने पर मोहन ने क्या सोचा? 5,000 रुपये मिलने पर मोहन सोचता है कि इन पैसों को प्रधानाध्यापक को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंधन करेंगे। किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाता है, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। बैस ने बैसे के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी दी? बैस ने बैसे के पंजर से दोस्तों की जानकारी मिली कि जैसे बैसे के पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बनाना चाहिए। इन मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या जवाब दिया? मछली ने दोस्तों के प्रश्न का जवाब इस तरह दिया, आप लोग ज़रा मेरी पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसे मेरी पीठ पर पत्तियाँ हैं। ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಬಂಧ ಬರ್ತದೆ। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ನೋಡಿ। ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ इस जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है जिससे हर समस्या उत्पन्न होती है ಅಂತ ಬರೆದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮ ಉಪಚಾರ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇದು ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಇತ್ತು। ಸೊ ಇಷ್ಟು 2, 3, 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ